नमस्कार दोस्तों। अब तक हमने जो भक्ति काल के वीडियोस बनाए हैं उनमें हमने प्रकरण 3 तक पूरा पढ़ लिया था, जो कि सूफी काव्य था। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो आगे जो अगला हमारा इस वीडियो का जो एक कड़ी है उसमें है प्रकरण 4 यानी सगुण धारा यानी राम भक्ति शाखा। तो जगत प्रसिद्ध स्वामी शंकराचार्य जी ने जिस अद्वैतवाद का निरूपण किया था वह भक्ति के सन्निवेश के उपयुक्त न था। यद्यपि उसमें ब्रह्म की व्यवहारिक सगुण सत्ता का भी स्वीकार था, पर भक्ति के सम्यक प्रसार के लिए जैसे दृढ़ आधार की आवश्यकता थी वैसा दृढ़ आधार स्वामी रामानुजाचार्य जी ने खड़ा किया था। रामानुजाचार्य जी का समय है संवत 1073 ईस्वी। संवत 1073 ईस्वी नहीं दोस्तों, ये विक्रम संवत में होता है। उनके विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार चिद्विष्ट ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं, जो उसी से उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन होते हैं। अतः इन जीवों के लिए उद्धार का मार्ग यही है कि वे भक्ति द्वारा उस अंशी का सामीप्य लाभ करने का यत्न करें। रामानुज जी की शिष्य परंपरा में देश में बराबर फैलती गई और जनता भक्ति मार्ग की ओर आकर्षित होती रही। रामानुजाचार्य और रामानंद की पद्धतियों में मुख्य भेद, तो हालांकि दोस्तों ये दोनों ही भक्ति से जुड़े हुए थे, लेकिन इनमें पर्याप्त भेद भी है जिसके विषय में हम यहाँ बात करेंगे। तो रामानुजाचार्य जी के मतावलंबी होने पर भी अपनी उपासना पद्धति का इन्होंने रामानंद यानी विशेष रूप रखा था। उन्होंने उपासना के लिए वैकुंठ निवासी विष्णु का स्वरूप न लेकर लोक में लीला विस्तार करने वाले अवतार राम का आश्रय लिया था। तो ये रामानंद ने किनका लिया था आश्रय भक्ति के लिए? तो अवतार जिन्होंने लिया था राम, उनका। इनके इष्ट देव राम हुए और मूल मंत्र हुआ राम नाम। उन्होंने यानी रामानंद ने उदारतापूर्वक मनुष्य मात्र को इस सुलभ सगुण भक्ति का अधिकारी माना और देश भेद, वर्ण भेद, जाति भेद आदि का विचार भक्ति मार्ग से दूर रखा। यह बात उन्होंने सिद्धों या नाथों की देखा देखी नहीं की, बल्कि भगवत भक्ति के संबंध में महाभारत पुराण आदि के कथित सिद्धांतों के अनुसार की। रामानुज संप्रदाय में दीक्षा केवल द्विजातियों को दी जाती थी, पर स्वामी रामानंद ने राम भक्ति के द्वार सब जातियों के लिए खोल दिया और एक उत्साही विरक्त दल का संगठन किया, जो आज वैरागी के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, जो पहले भक्ति मार्ग जो चल रहा था, तो उसमें क्या था कि जो कहा जाता है तथाकथित जो सवर्ण जिनको कहा जाता है, तो उनको मतलब उच्च जाति वालों को ही राम भक्ति इसमें दीक्षा दी जाती थी। लेकिन रामानुज संप्रदाय में दीक्षा जो है उसके विषय में यहाँ बताया जाता है कि किनको दिया जाता है, द्विजातियों को। लेकिन रामानंद ने क्या किया, इसका दरवाज़ा सभी के लिए खोल दिया, जो कि जिससे भक्ति का ये जो संप्रदाय है वैरागी के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। इससे अधिक लोग जुड़ पाए जाति पाति के भेद से अलग होकर के। अब भक्ति मार्ग में इनकी इस उदारता का अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि जैसा कुछ लोग समझा और कहा करते हैं कि रामानंद जी वर्णाश्रम विरोधी थे। समाज के लिए वर्ण और आश्रम की व्यवस्था मानते हुए वे भिन्न भिन्न कर्तव्यों की योजना स्वीकार करते थे। केवल उपासना के क्षेत्र में उन्होंने सबका समान अधिकार स्वीकार किया। भगवत भक्ति में वे किसी भेदभाव को आश्रय नहीं देते। तो दोस्तों, उन्होंने ये किया कि भक्ति का द्वार सबके लिए खोल दिया कि ठीक है दीक्षित हो सकते थे, लेकिन उन्होंने वर्ण व्यवस्था जो बनी हुई थी, जो ऋग्वैदिक काल के बाद जो है वहाँ से जो है वो जो जाति कर्म के आधार पर थी, वो उसे जन्म के आधार पर धीरे धीरे वो होती गई, उसमें विकृतियाँ आ गई। इसको भी उन्होंने भी स्वीकार किया, रामानंद जी ने भी स्वीकार किया। हालांकि उन्होंने भक्ति का मार्ग सभी के लिए खोला था। शुक्ल जी ने राम भक्त कवियों का इस क्रम में वर्णन किया है। गोस्वामी तुलसीदास, स्वामी अग्रदास, नाभादास, प्राणचंद चौहान व हृदयराम। अब गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में हम पढ़ेंगे। यद्यपि स्वामी रामानंद जी की शिष्य परंपरा के द्वारा देश के बड़े भाग में राम भक्ति की
पुष्टि निरंतर होती आ रही थी। भक्त लोग फुटकल पदों में राम की महिमा गाते आ रहे थे, पर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इस भक्ति का परमोज्वल प्रकाश विक्रम की 17वीं शताब्दी की पूर्वार्ध में गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी द्वारा स्फुरित हुआ। योग मार्ग से भक्ति मार्ग का पार्थक्य गोस्वामी जी ने बहुत स्पष्ट शब्द में बताया। योग मार्ग ईश्वर को अंतस्थ मानकर अनेक प्रकार की अंतस्थ साधनाओं में प्रवृत्त करता है। सगुण भक्ति मार्गीय ईश्वर को भीतरी और बाहर सर्वत्र मानकर उनकी कला का दर्शन खुले हुए व्यक्त जगत के बीच करता है। वह ईश्वर को केवल मनुष्य के क्षुद्र घट के भीतर ही नहीं मानता। घट के भीतर कहने से गुह्य या रहस्य की धारणा फैलती है, जो भक्ति के सीधे स्वाभाविक मार्ग में बाधा डालती है। घट के भीतर साक्षात्कार करने की बात कहने वाले प्रायः अपने को गूढ़ रहस्यदर्शी प्रकट करने के लिए सीधी सादी बातें को भी रूपक बांधकर और टेढ़ी पहेली बनाकर कहा करते थे हैं। पर इस प्रकार के दुराव छिपाव की प्रवृत्ति को गोस्वामी जी भक्ति विरोधी मानते हैं। सरलता या सीधेपन को वह भक्ति का नित्य लक्षण कहते हैं। मन की सरलता, वचन की सरलता, कर्म की सरलता, तीनों को वे भक्ति के मार्ग को ऐसा नहीं मानते जिसे लखे कोई बिरले। वे उसे ऐसा सीधा साधा स्वाभाविक मार्ग बताते हैं जो सबके सामने दिखाई पड़ता है। वह संसार में सबके लिए ऐसा ही सुलभ है जैसे अन्न और जल। तो भक्ति के मार्ग को तुलसीदास जी क्या मानते हैं? सुलभ होना चाहिए जैसे अन्न और जल, ये सभी के लिए होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो हम अब इसको आगे पढ़ते हैं कि वो और उनका और क्या कहना है। जिस हृदय से भक्ति की जाती है वह सबके पास है। हृदय की जिस पद्धति से भक्ति की जाती है वही है जिससे माता पिता की भक्ति, पुत्र कलत्र का प्रेम किया जाता है। सगुण धारा की भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर, दादू आदि के लोक धर्म विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामी जी ने। उन्होंने देखा कि उनके वचनों से जनता की चित्तवृत्ति में ऐसे घोर विकार की आशंका है जिससे समाज विशृंखल हो जाएगा, उसकी मर्यादा नष्ट हो जाएगी। गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता उसकी सर्वांग पूर्णता है। ये आचार्य शुक्ल मानते हैं दोस्तों, इसको याद रखिएगा। जीवन के किसी पक्ष को सर्वथा छोड़कर वह नहीं चलता है। सब पक्षों के साथ उसका सामंजस्य है। न उनका कर्म या धर्म से विरोध है, न ज्ञान से। धर्म तो उसका नित्य लक्षण है। तुलसी की भक्ति को धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति कह सकते हैं। योग का भी उसमें समन्वय है, पर उतने ही जितना ध्यान के लिए चित्त को एकाग्र करने के लिए आवश्यक है। प्राचीन भारतीय भक्ति मार्ग के भीतर भी उन्होंने बहुत सी बढ़ती हुई बुराइयों को रोकने का प्रयत्न किया। शैवों और वैष्णवों के बीच बढ़ते हुए विद्वेष को उन्होंने अपनी सामंजस्य व्यवस्था द्वारा बहुत कुछ रोका, जिसके कारण उत्तरीय भारत में वह वैसा भयंकर रूप न धारण कर सका जैसा उसने दक्षिण में किया। भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचकर भी लोक संग्रह के बारे में बात कर रहे हैं हम, कि भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचकर भी लोक पक्ष उन्होंने नहीं छोड़ा। लोक संग्रह का भाव उनकी भक्ति का अंग है। कृष्णोपासक भक्तों में इस अंग की कमी थी। उनके बीच उपास्य और उपासक के संबंध की ही गूढ़ व्यंजना हुई। दूसरे प्रकार के लोक व्यापक नाना संबंधों के कल्याणकारी सौंदर्य की प्रतिष्ठा नहीं हुई। यह कारण है कि इनकी भक्ति रस भरी वाणी जैसी मंगलकारिणी मानी गई है, वैसी और किसी की नहीं। रामचरितमानस के विषय में कहते हैं कि अपनी सगुणोपासना का निरूपण गोस्वामी जी ने कई ढंग से किया है। रामचरितमानस में नाम और रूप दोनों को ईश्वर की उपाधि कहकर वे उन्हें अभिव्यक्ति मानते हैं। रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशुफलदायिनी कहा है। रचना कौशल, प्रबंध पटुता, सहृदयता इत्यादि सब गुणों का समाहार हमें रामचरितमानस में मिलता है। पहली बात जिस पर ध्यान जाता है वह है कथा काव्य के सब अवयवों का उचित समीकरण। कथा काव्य
या प्रबंध काव्य के भीतर इतिवृत्त, वस्तु व्यापार वर्णन, भाव व्यंजना और संवाद ये अवयव होते हैं। न तो अब ये दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि काव्य कथा काव्य के अवयव कौन कौन से होते हैं, तो ये सारे बिंदु उनके हैं। न तो अयोध्यापुरी की शोभा, बाल लीला, नखशिख, जनक की वाटिका, अभिषेकोत्सव इत्यादि के वर्णन बहुत लंबे होने पाए हैं। न पात्रों के संवाद, न प्रेम शोक आदि भावों की व्यंजना, इतिवृत्त की श्रृंखला भी कहीं से टूटती नहीं है। दूसरी बात है कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान। अधिक विस्तार हमें ऐसे ही प्रसंगों का मिलता है जो मनुष्य मात्र के हृदय को स्पर्श करने वाले हैं, जैसे जनक की वाटिका में राम सीता का परस्पर दर्शन, राम वन गमन, दशरथ मरण, भरत आत्मग्लानि, वन के मार्ग में स्त्री पुरुषों की सहानुभूति, युद्ध लक्ष्मण को शक्ति लगना इत्यादि। तीसरी बात है प्रसंगानुकूल भाषा। रसों के अनुकूल कोमल कठोर पदों की योजना तो निर्दिष्ट रूढ़ी ही है। उसके अतिरिक्त गोस्वामी जी ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि किस स्थल पर विद्वानों या शिक्षितों की संस्कृत मिश्रित भाषा रखनी चाहिए और किस स्थल पर ठेठ बोली। घरेलू प्रसंग समझकर कैकेयी और मंत्रा के संवाद में उन्होंने ठेठ बोली स्त्रियों में विशेष चलते प्रयोगों का व्यवहार किया है। अनुप्रास की ओर प्रवृत्ति तो सब रचनाओं से स्पष्ट लक्षित होती है। चौथी बात है कि श्रृंगार की शिष्ट मर्यादा के भीतर बहुत ही व्यंजक वर्णन है। जिस धूमधाम से मानस की प्रस्तावना चली है उसे देखते ही ग्रंथ के महत्व का आभास मिल जाता है। उससे साफ झलकता है कि तुलसीदास जी अपने ही तक दृष्टि रखने वाले भक्त न थे, संसार को भी दृष्टि फैलाकर देखने वाले भक्त थे। जिस भक्त जगत के बीच उन्हें भगवान के राम रूप की कला का दर्शन कराना था, पहले चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर उसके अनेक रूपात्मक स्वरूप को उन्होंने सामने रखा। इसी प्रस्तावना के भीतर तुलसी ने अपनी उपासना के अनुकूल विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का भी आभास यह कहकर कर दिया, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। जगत को केवल राम मैं न कहकर उन्होंने सिया राम मैं कहा है। सीता प्रकृति स्वरूपा हैं और राम ब्रह्म हैं। प्रकृति अचित पक्ष है और ब्रह्म चित पक्ष, अतः परमार्थिक सत्ता चिद्विष्ट है, यह स्पष्ट झलकता है। चित और अचित वस्तुतः एक ही है। आज राजा से रंक तक के घर में गोस्वामी जी का रामचरितमानस विराज रहा है और प्रत्येक प्रसंग पर इनकी चौपाइयाँ कही जाती हैं। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि रूप में नहीं, उपदेशक के रूप में सामने आते हैं। उपदेश उन्होंने किसी न किसी पात्र के मुख से कराए हैं। इससे काव्य दृष्टि से ये कहा जा सकता है कि वे उपदेश पात्र के स्वभाव चित्रण के साधन रूप हैं, पर यह बात नहीं, उपदेश के लिए हैं। अब नवीन प्रसंगों की उद्भावना और तुलसीदास के विषय में क्या कहा गया है कि रामचरितमानस के भीतर कहीं न कहीं घटनाओं के थोड़े ही हेरफेर और स्वकल्पित संवादों के समावेशों के अतिरिक्त अपनी ओर से छोटी छोटी घटनाओं या प्रसंगों की नई कल्पना तुलसीदास जी ने नहीं की है। ठीक है दोस्तों, अब मानस के विषय में और क्या कहा गया है वो हम देखते हैं। मानस में उनका ऐसा न करना तो उनके उद्देश्य के अनुसार बहुत ठीक है। राम के प्रामाणिक चरित्र द्वारा वे जीवन भर बना रहने वाला प्रभाव उत्पन्न करना चाहते थे और काव्यों के समान केवल अल्पस्थायी रसानुभूति मात्र नहीं। पर गीतावली तो प्रबंध काव्य न थी, उसमें तो सूर के अनुकरण पर वस्तु व्यापार वर्णन का बहुत विस्तार है। उसके भीतर छोटे छोटे प्रसंगों की उद्भावना का पूरा अवकाश था, फिर भी कल्पित घटनात्मक प्रसंग नहीं पाए जाते। इससे यही प्रतीत होता है कि उनकी प्रतिभा अधिकतर उपलब्ध प्रसंगों को लेकर चलने वाली थी, नए नए प्रसंगों की उद्भावना करने वाली नहीं थी। उनकी कल्पना दोस्तों एक मिनट, हाँ, तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि उनकी कल्पना कैसी थी और ये हम बात कर रहे थे कृष्ण गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं पर। तो रामचरितमानस पे हमने बात कर लिया था
और अब हम बात करें गीतावली पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों। तो वहाँ कुछ अलग है मानस से, जिसके विषय में भी हमने पढ़ा है कि नए नए प्रसंगों की उद्भावना करने वाली उनकी प्रवृत्ति उसमें नहीं दिखाई देती है। गोपियों को छकाने वाली कृष्ण लीला के अंतर्गत छोटी मोटी कथा के रूपों में कुछ दूर तक मनोरंजक और कुतूहलप्रद ढंग से चलने वाले नाना प्रसंगों की जो नवीन उद्भावना सूरसागर में पाई जाती है, वह तुलसी के किसी ग्रंथ में नहीं मिलती। अब तुलसी की भाषा के विषय में देखिए कि गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। हिंदी काव्य की शक्ति को पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में ही पहले पहल दिखाई पड़ा। साहित्य की भाषा में जो वीर गाथा काल के कवियों के हाथ में बहुत कुछ अपने पुराने रूप में ही रही प्रचलित भाषा के संयोग से नया जीवन सगुणोपासक कवियों द्वारा प्राप्त हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने समय में काव्य भाषा के दो रूप जो प्रचलित थे, ब्रज और दूसरी अवधि, दोनों में उन्होंने समान अधिकार के साथ रचनाएं की। तो दोस्तों, जो भक्ति काल है और जो गोस्वामी तुलसीदास जी का जो समय है, उस समय में अवधि और ब्रज ये दो भाषाएं बहुत अधिक प्रचलित थी और इसमें ही अधिक रचनाएं होती थी और इस पर समान अधिकार रखते हुए तुलसीदास जी ने भी इसका प्रयोग किया। अब हम आगे बढ़ के देखते हैं दोस्तों कि सगुण कवियों की काव्य भाषा का विकास कैसे होता है। तो ब्रज भक्तवर सूरदास जी ब्रज की चलती भाषा को परंपरा से चली आती हुई काव्य भाषा के बीच पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करके साहित्यिक भाषा को लोक व्यवहार के मूल में लाए। उन्होंने परंपरा से चली आती हुई काव्य भाषा का तिरस्कार न करके उसे एक नया चलता रूप दिया। सूरसागर को ध्यानपूर्वक देखने से उसमें क्रिया के कुछ पुराने रूप, कुछ सर्वनाम जैसे जा सुता जेहि तेहि तथा कुछ प्राकृत के शब्द पाए जाएंगे। सारांश यह है कि वे परंपरागत काव्य भाषा को बिल्कुल अलग करके एक बारगी नई चलती बोली लेकर नहीं चले। भाषा का एक शिष्ट सामान्य रूप उन्होंने रखा जिसका व्यवहार आगे चलकर बराबर कविता में होता आया है। अवधि यानी पूर्वी भाषा। अवधि को सबसे पुरानी रचना इसकी जो है वो ईश्वरदास की सत्यवती कथा है। आगे चलकर प्रेम मार्गी शाखा के मुसलमान कवियों ने भी अपनी कहानियों के लिए अवधी भाषा ही चुनी। हिंदी कविता के प्रेमी मात्र जानते हैं कि उनका ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। ब्रज का जो माधुर्य हम सूरसागर में पाते हैं, वही माधुर्य और भी संस्कृत रूप में हम गीतावली कृष्णावली में पाते हैं। ठेठ अवधि की जो मिठास हमें जायसी के पद्मावत में मिलती है, वही जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बर्वे रामायण और रामलला नहचू में भी पाते हैं। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था, न जायसी का ब्रज भाषा पर। सूर में ऐसे वाक्य मिलते हैं जो विचार बढ़ाने में कुछ योग देते नहीं पाए जाते, केवल पाद पूर्त्यर्थ ही लाए हुए जान पड़ते हैं। इसी प्रकार तुकांत के लिए भी शब्द तोड़े मरोड़े गए हैं और गोस्वामी जी की वाक्य रचना अत्यंत प्रौढ़ और सुव्यवस्थित है। एक भी शब्द फालतू नहीं। खेद है कि भाषा की यह सफाई पीछे होने वाले बहुत कम कवियों में रह गई। उनकी साहित्य मर्मज्ञता, भावुकता, गंभीरता के संबंध में इतना और जान लेना भी आवश्यक है कि उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया और न शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में वे फंसे। दोहावली के कुछ दोहों के अतिरिक्त सर्वत्र भाषा प्रयोग उन्होंने भावों विचारों का स्पष्ट रूप में रखने के लिए किया और कारीगरी दिखाने के लिए नहीं। अलंकारों की योजना उन्होंने ऐसे मार्मिक ढंग से की है कि वे सर्वत्र भावों या तथ्यों की व्यंजना को प्रस्फुटित करते हुए पाए जाते हैं, अपनी अलग चमक दमक दिखाते हुए नहीं। कहीं कहीं लंबे लंबे सांग रूपक बांधने में अवश्य उन्होंने एक भद्दी परंपरा का अनुसरण किया है। सब रसों की सम्यक व्यंजना इन्होंने की है, पर मर्यादा का उल्लंघन कहीं नहीं किया। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि हिंदी को एक प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। तुलसी द्वारा प्रयुक्त शैलियाँ।
गोस्वामी जी के सामने कई शैलियाँ प्रचलित थी, जिनमें मुख्य हैं वीर गाथा काल की छप्पय पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गंग आदि भाटों की कवित सवैया पद्धति, कबीर दास की नीति संबंधी बानी की दोहा पद्धति जो अपभ्रंश से चली आती थी, और ईश्वरदास की दोहा चौपाई पद्धति। विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति में के विषय में कहते हैं कि विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति पर इन्होंने बहुत विस्तृत और बड़ी सुंदर रचना की है। सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रास की वह विचित्र योजना नहीं है जो गोस्वामी जी की रचना में है। ये दोस्तों ये महत्वपूर्ण है, कई बार आ चुका है। यहाँ से आप देख लीजिए कि संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रास का वह विचित्र योजना नहीं है। किन की रचना के विषय में? गोस्वामी जी की रचना के विषय में। दोनों भक्त शिरोमणियों की रचना में यह भेद ध्यान देने योग्य है और इस पर ध्यान अवश्य जाता है। ठीक है। गोस्वामी जी की रचना अधिक संस्कृत गर्भित है, पर इसका यह अभिप्राय नहीं है कि इनके पदों में शुद्ध देश भाषा का माधुर्य नहीं है। इन्होंने दोनों प्रकार की मधुरता का बहुत ही अनूठा मिश्रण किया है। विनय पत्रिका के प्रारंभिक स्रोतों में जो संस्कृत पद विन्यास है, उसमें गीत गोविंद के पद विन्यास से इस बात की विशेषता है कि वह विषम है और रस के अनुकूल, कहीं कोमल कहीं कर्कश देखने में आता है। हृदय के विविध भावों की व्यंजना गीतावली के मधुर पदों में देखने योग्य है। गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास के अनुकरण पर की है। बाल लीला के कई एक पद ज्यों के त्यों सूरसागर से भी मिलते हैं, केवल राम श्याम का अंतर है। लंका कांड तक तो कथा की अनेक रूपता के अनुसार मार्मिक स्थलों का जो चुनाव हुआ है वह तुलसी के सर्वथा अनुरूप है। ठीक है। पर उत्तरकांड में जाकर सूर पद्धति के अतिशय अनुकरण के कारण उनका गंभीर व्यक्तित्व तिरोहित सा हो गया है। जिस रूप में राम को उन्होंने सर्वत्र लिया है, उनका भी ध्यान उन्हें नहीं रह गया है। सूर सागर में जिस प्रकार गोपियों के साथ श्री कृष्ण हिंडोला झूलते हैं, होली खेलते हैं, वही करते राम भी दिखाए गए हैं। इतना अवश्य है कि सीता की सखियों और पुर नारियों का राम की ओर पूज्य भाव ही प्रकट होता है। राम की नक्शिक शोभा का अलंकृत वर्णन भी सूर की शैली पर बहुत से पदों में लगातार चला गया है। सरयू तट के इस आनंदोत्सव को आगे चलकर रसिक लोग क्या रूप देंगे, इसका ख्याल गोस्वामी जी को न रहा। गंग आदि भाटों की कवित्व सवैया पद्धति, इस पर भी इसी प्रकार सारा रामचरित गोस्वामी जी कह गए हैं, जिसमें नाना रसों का सन्निवेश अत्यंत विशद रूप में और अत्यंत पुष्ट और स्वच्छ भाषा में मिलता है। नाना रसमयी राम कथा तुलसीदास जी ने अनेक प्रकार की रचनाओं में कही है। कवितावली में रसानुकूल शब्द योजना बड़ी सुंदर है। नीति के उपदेश की सूक्ति पद्धति पर बहुत से दोहे रामचरितमानस और दोहावली में मिलेंगे, जिनमें बड़ी मार्मिकता से कहीं कहीं बड़े रचना कौशल से व्यवहार की बातें कही गई हैं और भक्ति प्रेम की मर्यादा दिखाई गई है। जिस प्रकार चौपाई दोहे के क्रम में जायसी ने अपना पद्मावत नाम का प्रबंध काव्य लिखा, उसी क्रम पर गोस्वामी जी ने अपना परम प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस, जो लोगों के हृदय का हार बनता चला आता है, रचा। भाषा वही अवधि, केवल पद विन्यास का भेद। गोस्वामी जी शास्त्र परंपरागत विद्वान थे, अतः उनकी शब्द योजना साहित्यिक और सांस्कृतिक गर्भित है। जायसी में केवल ठेठ अवधि का माधुर्य है, पर गोस्वामी जी की रचना में संस्कृत की कोमल पदावली का भी बहुत ही मनोहर मिश्रण है। गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में शुक्ल जी की अन्य महत्वपूर्ण स्थापनाएं देखते हैं दोस्तों, कि राम भक्ति का एक अंग आदि राम भक्ति हनुमान जी की उपासना भी हुई। स्वामी रामानंद जी कृत हनुमान जी की स्तुति का अवलोक हो चुका है। गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने हनुमान जी की वंदना बहुत स्थलों पर की है। हनुमान बाहुक तो केवल हनुमान जी को ही संबोधन करके लिखा गया है। भक्ति के लिए किसी पहुँचे हुए भक्त का प्रसिद्ध भक्ति मार्ग में अपेक्षित होता है। सगुण भक्ति का पक्ष जो भगवान के अवतार को लेकर चलता है, उसका पूर्ण विकास तुलसी में पाया जाता है।
अब शुक्ल जी ने उदाहरणार्थ लिखा है, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लोक में फैले अधर्म, अनाचार, अत्याचार आदि का भीषण चित्र खींचकर भगवान से अपना सत्य स्वरूप, धर्म संस्थापक स्वरूप व्यक्त करने की प्रार्थना की है। उन्हें दृढ़ विश्वास है कि धर्म स्वरूप भगवान की कला का कभी न कभी दर्शन होगा। तब वे यह भावना करके पुलकित हो जाते हैं कि सत्य स्वरूप का लोक व्यक्त प्रकाश हो गया, राम राज्य प्रतिष्ठित हो गया और चारों ओर फिर मंगल छा गया। और कवि जीवन का कोई एक पक्ष लेकर चले हैं, जैसे वीर काल के कवि उत्साह को, भक्ति काल के दूसरे कवि प्रेम और ज्ञान को, अलंकार काल के कवि दाम्पत्य, प्रणय या श्रृंगार को, पर इनकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक ओर तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भक्ति का उपदेश करती है, दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक सामाजिक कर्तव्य का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। व्यक्तिगत साधना के साथ साथ ही लोक धर्म की अत्यंत उज्ज्वल छटा उसमें वर्तमान है। अपने दृष्टि विस्तार के कारण तुलसीदास उत्तरी भारत के समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो इन्हीं महानुभाव को, ये याद रखिएगा दोस्तों, कि भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि किसे आचार्य शुक्ल ने माना है, तो तुलसीदास जी को। गोस्वामी जी के पीछे भी कई लोगों ने रामायण लिखी, पर वे गोस्वामी जी की रचनाओं के सामने प्रसिद्धि न प्राप्त कर सकी। ऐसा जान पड़ता है कि गोस्वामी जी की प्रतिभा का प्रखर प्रकाश 150 वर्ष तक छाया रहा। महत्वपूर्ण दोस्तों, राम भक्ति की और रचनाएं उनके सामने ठहर न सकी। अब भक्ति का पूर्ण स्वरूप, शुक्ल जी ने राम भक्ति में भक्ति का पूर्ण स्वरूप माना है प्रेम, श्रद्धा अर्थात पूज्य बुद्धि दोनों के मेल से भक्ति की निष्पत्ति होती है। श्रद्धा धर्म की अनुगामिनी है, कई बार कथन कारक में आ जाता है ये। जहाँ धर्म का स्फुरन दिखाई देता है वहीं श्रद्धा टिकती है। धर्म ब्रह्म के सत्य स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति है, उस स्वरूप की क्रियात्मक अभिव्यक्ति है जिसका आभास अखिल विश्व की स्थिति में मिलता है। पूर्ण भक्त व्यक्त जगत के बीच सत्य की इस सर्वशक्तिमय प्रवृत्ति के उदय का, धर्म की इस मंगलमयी ज्योति के स्फुरन का साक्षात्कार चाहता रहता है। इसी ज्योति के प्रकाश में सत्य के अनंत रूप सौंदर्य की भी मनोहर झांकी उसे मिलती है। तो ये भक्ति के विषय में आचार्य शुक्ल जी की जो है स्थापनाएं थी कि वो उसे क्या मानते हैं। अब आगे पढ़ते हैं दोस्तों। और आज इस प्रकार से आज की इस वीडियो में, थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है लेकिन हमारी कोशिश है कि राम भक्ति जो शाखा है इसको हम ख़त्म कर लें आज, और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में। लोक में जब कभी वह धर्म के स्वरूप को तिरोहित या आच्छादित देखता है तब मानो भगवान उसकी दृष्टि से उसकी खुली हुई आंखों के सामने ओझल हो जाते हैं और वह वियोग की आकुलता का अनुभव करता है। फिर जब अधर्म का अंधकार फाड़ कर धर्म ज्योति अमोघ शक्ति के साथ पड़ती है तब मानो उसके प्रिय भगवान का मनोहर रूप सामने आ जाता है और वह पुलकित हो उठता है। भीतर का चित्त जब बाहर सत्य का साक्षात्कार कर पाता है तब आनंद का आविर्भाव होता है और सदानंद की अनुभूति होती है। अब दोस्तों हम आ गए हैं तुलसीदास जी के बाद नाभादास। इनकी रचना भक्तमाल है। इसके विषय में लिखा है इन्होंने कि इन चरित्रों में पूर्ण जीवन वृत्त नहीं है, केवल भक्ति की महिमा सूचक बातें दी गई हैं। इसका उद्देश्य भक्तों के प्रति जनता में पूज्य बुद्धि का प्रचार जान पड़ता है। यह उद्देश्य बहुत अंशों में सिद्ध हुआ है। अपने गुरु अग्रदास के समान इन्होंने भी राम भक्ति संबंधी कविता की है। ब्रज भाषा पर इनका अच्छा अधिकार है। तो नाभादास जी किसके शिष्य हैं? तो अग्रदास के शिष्य हैं, इससे पता चलता है हमें, याद रखिएगा दोस्तों। ब्रज भाषा पर इनका अच्छा अधिकार था और पद्य रचना में अच्छी निपुणता थी। ठीक है। तो अब राम भक्ति काव्य के विषय में अन्य मत। तो राम भक्ति की काव्यधारा की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसमें सब प्रकार की रचनाएं हुई हैं। उसके द्वारा कई प्रकार की रचना पद्धतियों को उत्तेजना मिली। कृष्णोपासी कवियों ने मुक्तक के एक विशेष अंग गीत काव्य की ही पूर्ति की, पर रामचरित को लेकर अच्छे अच्छे प्रबंध काव्य रचे गए। जो भक्ति मार्ग श्रद्धा के अवयव को छोड़कर केवल प्रेम को ही लेकर चलेगा, धर्म से उसका लगाव न रह जाएगा, वह एक प्रकार से अधूरा रहेगा। श्रृंगारोपासना, माधुर्य भाव आदि की ओर उसका झुकाव होता जाएगा। धीरे धीरे उसमें गूढ़ रहस्य
आदि का भी समावेश होगा। परिणाम यह होगा कि भक्ति के बहाने विलासिता और इंद्रियासक्ति की स्थापना होगी। कृष्ण भक्त सूरदास जी की श्रृंगारी रचना का कुछ अनुकरण गोस्वामी जी की गीतावली के उत्तरकांड में दिखाई पड़ता है, पर वह केवल आनंदोत्सव तक रह गया है। कृष्ण भक्ति शाखा कृष्ण भगवान के धर्म स्वरूप को, लोकरक्षक लोकरंजक स्वरूप को छोड़कर केवल मधुर स्वरूप प्रेम लक्षणा भक्ति की सामग्री लेकर चली है। इसमें धर्म, सौंदर्य और आकर्षण से वह दूर पड़ गई है। तुलसीदास जी ने भक्ति को अपने पूर्ण रूप में श्रद्धा, प्रेम समन्वित रूप में सबके सामने रखा और धर्म या सदाचार को उसका नित्य लक्षण निर्धारित किया। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन आज की इस वीडियो में हमने प्रकरण 4 को पूरा ख़त्म कर लिया है। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाए रखिए। JRF और आपका जो भी लक्ष्य है, PhD में प्रवेश या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं आप, तो उसके लिए आप कोशिश करते रहें। कैसा लग रहा है आपको पढ़ना, और किस तरीके का वीडियो आप चाहते हैं, हमें लिख भेजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपके इसी चैनल पर फिर से। नमस्कार दोस्तों।